हेलो। आज हम बात करेंगे 25 जनवरी के ट्रेड के बारे में। आज एक्सपायरी का दिन था और क्योंकि कल छुट्टी है तो आज ही एक्सपायरी होनी थी। सो मेजरली जो मैंने ट्रेड्स लिए वो आपके सामने भी दिखने लग गए होंगे। मैंने आज बहुत सारे ट्रेड्स लिए। यहाँ दिख रहा हो आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेड लिया मैंने, टोटल 7 ट्रेड्स। और मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को जो मैं आपको बता रहा था कल की, जो मैं स्ट्रैटेजी देखने की बात कर रहा हूँ तो उस पर बात करूँगा। आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में 500 का लॉस, 700 टू 770 का लॉस, और फिर ये 3 बेकार से प्रॉफिट जिनका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जा कर के मैंने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई। शुरुआत से बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि कहाँ पे कैसे काम किया ये। जो जो चीज़ें दिखलानी है, जैसे कि जो ऑर्डर बुक था वो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 ऑर्डर बुक नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आपको 1 2 3 4, ओके, 4 कैंसिल है, लगभग लगभग 1 2 3 4 5। 5 कैंसिल है तो ऑलमोस्ट 14 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे। और प्रॉपर स्कैल्पिंग के मोड में था मैं शुरुआत में, लेकिन वर्कआउट नहीं किया चीज़। मैं आपको एक ब्लैंक पेपर पे आज ना आपको दिखाता हूँ कि कैसे आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक अच्छी लर्निंग वीडियो बन सकती है। लेट्स सी क्या होता है। मैं जनरली बस चीज़ों को जो चली मैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे साथ हुआ। सो स्टार्ट करते हैं। सो हुआ ये कि 25 आज है। 25 है, तो आज मार्केट जो ओपन हुआ, साथ ही साथ मैं मार्केट एक बार आपको दिखला देता हूँ कि मार्केट में आज तगड़ी सेलिंग आई हुई थी। और उस सेलिंग का जो मेजर कारण था, कोई एज सच कारण नहीं, लेकिन अदानी पोर्ट्स के शेयर काफ़ी गिर रहे थे स्पेसिफिकली। सो हो सकता है कि एक मेजर रोल प्ले करता हो। आज आप देखेंगे कि 9:15 का ये कैंडल है और मार्केट खुलते के साथ कहीं नहीं रुका, एक तगड़ी सेलिंग आई थी, जो कि अपने जो मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट इन द सेंस जो काफ़ी टाइम पुराना सपोर्ट है, 16 या 17 जनवरी का, जो उसने काफ़ी रीटेस्ट करके और काफ़ी टाइम सस्टेन किया था, और उसको जब ये ब्रेकआउट दिया उसके बाद फॉल आया। सो बहुत तगड़ी सेलिंग आई और उसके बाद साइडवेज हो गया था मार्केट। और क्यों उसके बाद जो मैंने आज ट्रेड लिया उसके बाद मैं फिर लालच में नहीं गया, और उसके पीछे का भी मैं कारण बताऊंगा आपको। आज मैंने, मेरी तरफ से बहुत अच्छी लर्निंग रही। दिन खराब जाता लेकिन उसको मैंने अच्छे, मतलब अच्छा में तो नहीं बदल लिया, लेकिन हाँ साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग हो गई मेरी कि ऑप्शंस में चीज़ें कैसी निकल के आ सकती हैं और कब आपको ट्रेड करना है और कब नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजी आज प्रिपेयर हुआ मेरे लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ओपन होता है इस कैंडल से, और मार्केट ओपन होते के साथ नीचे फॉल होने लगता है। फॉल होते के साथ ही ये एक मेजर सपोर्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप देख रहे होंगे 18,021। मैं आपको दिखला देता हूँ 18,021 पे मेजर सपोर्ट है कि नहीं है। 18,021 ये रहा मेजर सपोर्ट, यानी प्रीवियस 2 दिन से पहले का जो मतलब दिन था उसका एक सपोर्ट है यहाँ पे। तो जनरली सेलर्स ना यहाँ पे बुक कर लेते हो, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच बिग फॉल जो कि आज हुआ, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा था और वन साइडेड मूव नहीं होना चाहिए था, और वो भी एक मतलब 1 से 1.5% का फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल में था। और आज के बाद ये फिर मार्केट सेंटिमेंट जो है वो अब नेगेटिव में जा चुका है। सो
आई वॉज नॉट थिंकिंग कि ये बहुत ज़्यादा मतलब फॉल आने वाला है। सो उसके बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं ये सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि रीज़न क्या था। ऑलमोस्ट जब फॉल दे रहा था इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। आपको दिख रहे होंगे 2-3 कैंडल्स यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो जब यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ नज़र आया, विक्स ज़्यादा बड़े थे, मुझे ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि विक्स काफ़ी कुछ बताते हैं। ठीक है, सॉरी, विक्स जो हैं काफ़ी कुछ बताते हैं। तो विक्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि विक्स अगर ज़्यादा लंबे हैं तो उसका इंडिसिसिव होना के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उतने अच्छे काम नहीं करने वाले। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जब कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे तो मैं जस्ट ऑफिस पहुँचा ही था। ठीक है, आप देख रहे होंगे 9:30 9:40। सो मैं ऑफिस पहुँचा था और मेरे को एक अच्छे सपोर्ट पे बाई जोन नज़र आ रहा था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया जो कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग था। और यहाँ पे मैंने स्टॉप एसएल बुक किया। और क्योंकि एक्सपायरी का डी के बहुत तेज़ होना था, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी नहीं है, वेडनेसडे एक्सपायरी है, तो प्रीमियम का डी के बहुत तेज़ होना था। इस वजह से मेरा जो पहला ट्रेड है वो बहुत तगड़े तरीके से लॉस में गया था। वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जो पहला ट्रेड है यहाँ पे देख लीजिए, मेरा पहला ट्रेड करीबन 502 रुपये का लॉस बुक हुआ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रीमियम डी के बहुत फास्ट था। मैंने गंवाए सिर्फ 4%, 4 पॉइंट का ही था, लेकिन उस 4 पॉइंट में बहुत ही प्रेशराइज सेलिंग आई। ये देखिए, सिर्फ 10 पॉइंट का था, मतलब 10 पॉइंट का था, उसमें मेरे करीबन करीबन 500 पॉइंट, जबकि 10 पॉइंट में जो मेरे को मैं कमा पाता हूँ वो करीबन 250 रुपये के आसपास कमा पाता हूँ। तो 500 रुपीज़ का था। और उसके बाद फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर जाने लगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था। इस वजह से जब ये यहाँ ऊपर गया और यहाँ पे फिर से एक हैमर बनने से पहले इस वाले कैंडल पे मैं एंटर कर गया था वापस से। और अगेन मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है क्योंकि वन साइडेड मूवमेंट था। ठीक है, वन साइडेड मूवमेंट होनी थी आज, और जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और उसने उसको ब्रेक कर दिया। और अगेन फिर से ये करीबन करीबन 7 पॉइंट का फिर से स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस इस पे इससे ज़्यादा आपको इसमें नज़र आएगी कि जब मैं स्टॉप लॉस बुक किया तो सेकंड वाले ऑर्डर में मेरे को एग्जिट करने में बहुत टाइम लग गया। बहुत टाइम इन द सेंस, मैं प्लेटफॉर्म जो नया वाला यूज़ कर रहा हूँ उसमें उतना फ्रेंडली नहीं हो पाया, और मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा था और लिमिट ऑर्डर में पॉइंट्स स्किप हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने 32.5 का, शायद 133-30 के आसपास ही है, ओके 133 है, सो सेम थिंग 132.5 का स्टॉप लॉस था जो मेरा रीजनेबल साउंड कर रहा था मेरे लिए। और प्राइस वॉज फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस कि 130 से सीधा ये 128 के आसपास आ गया था और बहुत तगड़े तरीके से मार्केट गिर रहा था। तो प्रीमियम डीके का भी एक मेजर कारण आ रहा था, और सीधा और उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते करते ये 118 पे प्रीमियम पहुंच गया था, जो कि मेरा 700 का लॉस हो गया था। तो ये करीबन करीबन मान के चलिए 1400 रुपीज़ का लॉस था। ठीक है, 1400 रुपीज़ का लॉस मैं ऑलमोस्ट 10 बजे से पहले पहले कर चुका था। 10 बज रहा होगा ना, या हाँ 10 बजे से पहले पहले मैं कर चुका था। तो बहुत लो हो चुका था मैं, क्योंकि मेरा जो P&L है वो करीबन करीबन 1400 नेगेटिव दिखा रहा था माइनस में। और उसके बाद मैं मतलब ऐसा था कि मेरे चेहरे से किसी ने खुशी छीन ली हो, और मतलब बिल्कुल ही लो हो गया था मैं, बिल्कुल ही लो। बट अपने इंस्टिंक्ट पे काम कर रहा था मैं। ठीक है, और मुझे पता था कि ये किसी साइड बड़ी मूवमेंट आने वाली है। ठीक है,
सो मैंने क्या किया कि पहले मैंने छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड लिए 2-3, ठीक है। मैं प्रीमियम किस स्पीड से चेंज हो रहा है मैं उसको चेक कर रहा था पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल ही छोटे ट्रेड्स लिए हैं, 10 रुपये, 107 रुपये, 125 रुपये, ठीक है। इसमें मैंने प्रीमियम का वैल्यू चेक कर रहा था और आई वॉज फाइंडिंग अ सिमिलर प्रीमियम बोथ साइड। सो इन तीनों के बाद फिर मैंने जो कल पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी, तो उसमें मैंने पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रैडल। और कल मतलब आई वॉज थिंकिंग कि मैं इस स्ट्रैटेजी को एक दो बार प्रैक्टिस कर लूँगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरे माइंडसेट एकदम क्लियर था क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी पे एकदम नहीं जा सकता अभी। सो मैं कल रात में करीबन 1 बजे तक बैठा रहा, इस स्ट्रैटेजी पे पूरे तरीके से देखता रहा लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे है, क्या बनाना पड़ता है। तो मैंने बनाया और जब मैं लॉस बुक कर चुका था 1400 का, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट देने वाली है। हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे आके रिवर्सल करके ऊपर भी चली जाए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जगह पे ना किसी एक पोजीशन पे स्ट्रैडल पोजीशन अपना बना लेता हूँ। और मैंने फिर वही किया, स्ट्रैडल पोजीशन बनाया। और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने स्ट्रैडल पोजीशन बनाया। ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने स्ट्रैडल पोजीशन बनाया, ठीक है। और स्ट्रैडल पोजीशन में क्या होता है कि आप दोनों साइड का दोनों बोथ डायरेक्शनल मूवमेंट आप खरीद लेते हो, ठीक है, कॉल एंड पुट। और स्ट्राइक प्राइस बस आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कितना डेल्टा वैल्यू और थीटा वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ता है। और फिर जब मार्केट इस पोजीशन पे मैंने स्ट्रैडल पोजीशन अपना क्रिएट कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। सो आई वॉज गोइंग नोवेयर, मतलब मैं कहीं पे भी नहीं बढ़ रहा था। मेरा जो लॉस अभी भी था 1400 का, वो 1400 मतलब 1400 माइनस जो भी कह लीजिए, ये 100-200 रुपये जो भी कम हुए थे उसके बाद, ये 100-200 रुपये मान के चलिए ये जो कम हुए थे। तो 1100 रुपये मुझे क्लियरली याद है कि 1100 रुपये नज़र आ रहे थे लॉस में। और उसके बाद फिर मैंने हाँ, उसके बाद मैंने 1100 रुपये के बाद मैंने स्ट्रैडल की पोजीशन बनाई अपनी यहाँ पे। और इस चार्ट तक कोई मूवमेंट नहीं था और मैं फिर से मतलब ऑलमोस्ट लॉस में जाने लगा था। क्योंकि स्ट्रैडल के पोजीशन में जब कभी भी आप बाइंग कर रहे हो, सेलिंग तो कर नहीं रहे हो कि आपका प्रीमियम डीके हो रहा है तो आपको बेनिफिट हो, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आप बाइंग में हो तो आपको चाहिए थी मूवमेंट, और मूवमेंट हो नहीं रही थी। लेकिन इस कैंडल के बाद से क्योंकि आई हैव अ गट फीलिंग कि मार्केट डायरेक्शनल तो नहीं जाएगा, 10 बजे के बाद ये अपनी मूवमेंट रोक तो नहीं देगा, इट हैज़ सम पोटेंशियल, क्योंकि इतनी एनर्जी के साथ आ रहा था। और ये कैंडल कब की है, 10 बजे की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में 10 बजे की कैंडल में क्या दिख रहा था। ये रही 10 बजे की कैंडल, दिस वन। सो 10 बजे के टाइम फ्रेम में तो ये नज़र आ रहा था। अब 10 बजे के टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा था तो मैंने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आप देखो जब इसने ये मेजर सपोर्ट अपना तोड़ा तो या तो ये यहाँ से लेकर के बाउंस बैक करेगा ऊपर की ओर, या फिर ये अपना पोजीशन जो सपोर्ट तोड़ा है तो फिर ये नीचे जानी तय थी बात। और जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन था वो काफ़ी नीचे था, यहाँ पे 17,800 पे। इस पोजीशन से मैंने ट्रैक किया हुआ था कि अगला सपोर्ट जोन ये है, और सेम मार्केट वहीं पे आकर के रीटेस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको बड़े आराम से अपना स्ट्रैडल पोजीशन बनाया, ठीक है। और स्ट्रैडल पोजीशन बना करके ऑलमोस्ट करीबन करीबन यहाँ तक, इस प्राइस रेंज तक मैंने ट्रैक किया। और इस प्राइस रेंज तक में
मेरे को मेरा सारा लॉस रिकवर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया था, और आई वॉज नॉट इन अ ग्रीड कि मैं अब अर्न भी कर लूँ। मैंने अपने ट्रेड को वहीं कट कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे पोजीशन में, जब स्ट्रैडल पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अपना स्ट्रैडल पोजीशन में देखेंगे, उसके बाद 827 का जो प्रीमियम डी के हो रहा था कॉल ऑप्शन का, और करीबन करीबन पुट ऑप्शन में 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे करीबन मिला जुला के करीबन 1100 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, जो कि एट लास्ट मेरा जो लॉस बचा वो करीबन 140 रुपीज़ का लॉस बच रहा था। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि शुक्र मना लिया मैंने कि मैं बड़े लॉस से बच गया। ठीक है, एक बहुत बड़ी लर्निंग ये थी कि आप एक पैटर्न पे चल रहे थे पिछले 2 से 3 दिन के मार्केट से, तो आप उस पैटर्न से बाहर नहीं है और आपको लगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा या जो कुछ भी, सो उसको फॉलो नहीं करना है। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड है, उसको आप फिर बदल नहीं सकते। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केट में ना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखो, चलो 1 मिनट में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप एंटर करने वाले हो, लेकिन 1 मिनट के पुल बैक में कभी भी एंट्री करने में खतरा ये होता है कि आप 1 मिनट में कोई भी डिसिसिव सेगमेंट नहीं लिखेगा। मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। और ये आप देख रहे होगे इस बात को कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है तो इसको रिस्पेक्ट किया गया, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। सो हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो आपको कहीं भी पुल बैक लेता हुआ नज़र नहीं आया होगा। कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं है जो आपको लगे कि ये काम करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है लेकिन सपोर्ट पे नहीं है, और अगर यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन बाय करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट एसएल हंट करेगा और फिर से नीचे गिर जाएगा। तो ये माइंडसेट में ना कभी भी बीच में पकड़ना बिल्कुल ही खतरे से खाली हो जाता है कि आप ना मार्केट को छोड़ दो। और उसके बाद मैंने वही किया भी, वही मार्केट मैंने ना ऑलमोस्ट जो मैं स्ट्रैडल पोजीशन पे था उस स्ट्रैडल पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकता था। मतलब मैं 500 रुपीज़ प्लस में भी जा सकता था। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने उसको वहीं कट किया कि मेरा जो लॉस 90% के आसपास कट हो चुका है तो उसको कट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं 10% बियर कर लूँगा, वो मेरे लिए काम कर जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मेरे को पता था कि अब यहाँ पे स्ट्रैडल पोजीशन काम नहीं करने वाली है, क्योंकि जनरली जब इतना मार्केट फॉल देगा तो उसके बाद तुरंत वी शेप रिकवरी नहीं देगा। आप सोचो कि मार्केट अगर 1% अगर गिर रहा है, 1% के बाद थोड़ी वो 1% पूरा का पूरा रिकवर होके नेगेटिव क्लोज, मतलब फ्लैट क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब कभी भी मार्केट इतनी नेगेटिव पोजीशन देगा तो, और कल छुट्टी भी है, तो जनरली कोई ये काम नहीं करता है, मार्केट हमेशा साइडवेज हो जाएगा। मार्केट में जितनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो लोग कर लेंगे। तो मैं चाहता तो उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रैंगल पोजीशन भी बना सकता था, स्ट्रैंगल पोजीशन भी साइडवेज मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने बिल्कुल ही उस दिन के बाद जैसे ही मैंने इसको लॉस बुक किया उसके बाद मैंने ट्रेड अपनी बंद कर दी बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे को मार्केट मूवमेंट में बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा आज दिन है। बट समहाउ मैंने उसको कवर अप कर लिया। सो एक बस ये चीज़ थी कि एक मेजर लॉस जो मेरा करीबन करीबन कह सकते हैं 1400 के आसपास का था, वो आज मैंने करीबन 140 का कर लिया। करीबन 90% अपना जो लॉस था वो रिकवर कर लिया मैंने, और इस बात की खुशी भी है क्योंकि कल मैं उसको प्लान कर रहा था। मैं अपनी इंस्टिंक्ट की बात बता देता हूँ। जब ये मेरा लॉस हो रहा था तब मेरा एक ही माइंड में घूम रहा था कि यहाँ पे स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी काम करेगी, और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। मुझे पूरी अभी भी मेरे को पूरे तरीके से स्ट्रैडल नहीं आती, लेकिन बस मेरा इंस्टिंक्ट काम कर रहा था, और मैंने क्या किया कि मैंने अपनी स्ट्रैडल पोजीशन वहाँ पे बनाई, जिसकी वजह से ये मेरा लॉस रिकवर हुआ। और मैं जो एकदम डार्क रेड पीएनएल मतलब क्लोज करता वो लाइट रेड पे आ चुका था। सो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग दिन था आज का। और इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, फटाफट रैप अप कर देता हूँ मैं
इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कि जो मेजर मेरे स्विंग के ट्रेड्स थे वो अच्छे खासे लॉस में मतलब चले गए। आज रिलायंस करीबन 1% के आसपास गिर गया, और भारतीय एयरटेल तो अपने पोजीशन पर है, इसलिए उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है जहाँ पे उसको करना चाहिए। अब रिलायंस के लिए अगला सपोर्ट सीधा का सीधा यही है 2325 का, करीबन 50 रुपये के आसपास का। सो अभी और नीचे आ सकता है। सो लेट्स सी, स्विंग ट्रेड है। मैं थोड़ा सा गलती हुई है मेरे से, मैं फंस गया हूँ, बट स्विंग है तो मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल गो अप, सो इट्स ओके। सेल का भी जो मेरा पोजीशन था 5% का, वो भी मैंने क्लोज नहीं किया था, और आज के मार्केट गिरने के बाद बिल्कुल ही हम त्राही त्राही हो गया था सब कुछ। सो लेट्स सी, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है कि हो सकता है फ्राइडे कहीं पे भी मार्केट खुल सकती है। सो मार्केट कभी कहीं पे भी खुल सकती है, हो सकता है कि कंटिन्यू सेलिंग जो है कंटिन्यू करती रहे। सो लेट्स सी, और जैसा होगा फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मोस्टली मैं पोजीशन अब देखूंगा, क्योंकि अगर क्योंकि मेरा कल छुट्टी है, तो मैं इसको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों को एक अच्छे तरीके से बना लूँगा फॉर्मेट, ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ एक्चुअल में मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर जिस टाइम पे मार्केट मूवमेंट का चांसेस सबसे ज़्यादा है उस टाइम स्ट्रैडल बना लिया और उसको यूज़ कर पाया। सो जैसा भी होगा फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक्स।